बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले गोविंदा उनके डांस स्टाइल और कॉमिक टाइमिंग के लिए लोगों को खूब पसंद आया करते थे। एक दौर था जब किसी फिल्म में उनकी मौजूदगी ही फिल्म को हिट कराने के लिए काफी होती थी। उन्होंने करीब 2 दशकों तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। 90 के दशक में उनकी फिल्मों ने लोगों को खूब हंसाया है, लेकिन पिछले कई सालों से गोविंदा फिल्मों से पूरी तरह से नदारद हो चुके हैं। फिल्मों में अब इनका सिक्का नहीं चल पा रहा है और इसके लिए वो मानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ साजिश रची है। दरअसल हाल ही में गोविंदा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने इस इंटरव्यू में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने डाउनफॉल से लेकर अपने भतीजे कृष्णा से मनमुटाव तक हर चीज पर बात की है। अभिनेता ने इस इंटरव्यू में बॉलीवुड में नेपोटिज्म का शिकार हो जाने को लेकर भी बात की है। गोविंदा ने फिल्म इंडस्ट्री में उनके खिलाफ साजिश करे जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड में उनके डाउनफॉल के लिए इंडस्ट्री के कुछ लोग ही जिम्मेदार हैं। वे कहते हैं कि इंडस्ट्री में लोगों ने उन्हें दरकिनार किया है। अभिनेता ने कहा है कि लोगों के दरकिनार करने पर उन्हें करोड़ों रुपयों का घाटा भी हुआ है। गोविंदा ने कहा, पिछले 14 से 15 सालों में मैंने पैसे निवेश किए और मुझे करीब 16 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। कुछ लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। इनमें से कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी थे। मेरी फिल्मों को थिएटर नहीं मिले और वो मेरे करियर को खत्म करना चाहते थे, जो नहीं हुआ। अब मैं बड़े पैमाने पर 2021 में धमाका करने के लिए तैयार हूँ। इतना ही नहीं, गोविंदा ने ये भी दावा किया है कि बॉलीवुड में बहुत बार उनके खिलाफ साजिशें भी हुई हैं। उन्होंने कहा, हाँ, निश्चित रूप से मेरे खिलाफ साजिशें हुई थी। जैसा कि कहते हैं ना कि अपने भी पराये हो जाते हैं। अगर भाग्य आपके पक्ष में नहीं है तो आपके अपने लोग भी आपके खिलाफ हो जाते हैं। पिछले साल अभिनेता वरुण धवन की फिल्म कुली नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। ये गोविंदा की फिल्म का रीमेक थी। इस फिल्म पर सवाल किए जाने पर गोविंदा ने कहा, आप मुझे कभी किसी के खिलाफ बोलते हुए नहीं पाएंगे, जबकि ज्यादातर दूसरे लोग मेरे बारे में बात करते हैं। मैं कभी भी किसी के काम को जज नहीं करता, क्योंकि मैं सभी की मेहनत और निवेश किए गए पैसे की इज्जत करता हूँ। वहीं डेविड धवन और उनकी दोस्ती पर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा, जब मैंने राजनीति छोड़ी तो मैंने अपने सेक्रेटरी से फोन को स्पीकर पर रखने के लिए कहा, जिससे मैं सुन सकूं कि डेविड धवन क्या कहते हैं। मैंने डेविड को ये कहते हुए सुना कि चीची बहुत सवाल करता है। वो मेरे सेक्रेटरी से कह रहे थे, मैं अब गोविंदा के साथ काम नहीं करना चाहता, उसे कुछ छोटी भूमिकाएं करने के लिए कहो। बता दें कि एक समय था जब निर्देशक डेविड धवन और गोविंदा काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों ने कई सुपरहिट फिल्में दी। हालांकि अब दोनों की दोस्ती खत्म हो गई है। ऐसे में पिछले कुछ सालों में गोविंदा ने डेविड धवन के खिलाफ बातें की हैं। इसके अलावा नेपोटिज्म पर बात करते हुए गोविंदा ने बताया कि वे भी भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि मैंने अमिताभ बच्चन को भी संघर्ष करते देखा है। वे जब मंच पर आए तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहां से चले गए और शायद मुझे उनका समर्थन करने की सजा मिली है। इंडस्ट्री ने उन्हें तो इस नेपोटिज्म से आजाद कर दिया, लेकिन इसके बदले मुझे पकड़ लिया। वहीं गोविंदा ने भांजे कृष्णा के साथ खींचतान की खबरों पर बात करते हुए कहा, मुझे ये देखकर सच में यकीन नहीं होता और मैं ये बिल्कुल नहीं जानता कि वो मेरा मजाक क्यों बना रहा है या कौन उससे ये सब करवा रहा है। वो एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसके ऐसा करने से मेरी इमेज कितनी खराब हो रही है। इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या आप ज्यादा आध्यात्मिक हो रहे हैं, जिस पर जवाब देते हुए एक्टर ने कहा, नहीं, बल्कि इसका उल्टा हो रहा है। मैं ज्यादा भ्रष्ट और कड़वाहट भरा हो गया हूँ। इन दिनों मैं पार्टी करता हूँ, स्मोक और ड्रिंक भी करता हूँ। पुराना गोविंदा धर्मात्मा किस्म का हुआ करता था। पहले मेरा इमोशनल पक्ष मेरे काम के आड़े आता था, लेकिन अब मैं इमोशनल नहीं होता। अब मैं हालात का सामना बिजनेस की तरह करता हूँ। आपको बता दें कि अपनी आने वाली फिल्मों पर बात करते हुए गोविंदा ने बताया, मैंने कई सारी फिल्मों की कहानी सुनी थी और कुछ मैं साइन भी करने वाला था। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ तो मैं खुद बनाने वाला था। लेकिन साल 2020 मेरे साथ साथ पूरी दुनिया के लिए ही बहुत बुरा रहा है। लेकिन इस साल ने हमें एक नया और अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और वो है OTT। गोविंदा ने बताया कि उन्होंने 3 से 4 कहानी सुनी है और वो बहुत जल्द उनमें से एक करने भी वाले हैं। टाइम 8 कैपिटल के लिए स्वर्णिम श्रीवास्तव की रिपोर्ट।